Hi guys and assalamu alaikum. Welcome to Life with Taira Wakar. I hope you all are fine and doing great in your life. तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब मेरी तरफ से व्लॉग का सिलसिला जो है वो जारी हो गया है और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए ज़रूर रोज़ की बुनियाद पे व्लॉग्स लाया करूँगी, नया से नया व्लॉग लाया करूँगी। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो है वो बिल्कुल खैर और आफ़ियत से होंगे और अपने घर में बिल्कुल खुशो खुरम होंगे, तो सेहतमंद होंगे, फिट फाट होंगे। और जैसे कि बारिशों का सिलसिला भी शुरू हो गया है, खुश्क सर्दी भी ख़त्म हुई है, सर्दी की शिद्दत में ज़रा काफ़ी हद तक कमी आई है, तो मुझे यकीन है कि जो लोग बीमार होंगे, जो खुश्क सर्दी की वजह से बीमार होंगे, वो भी अब ठीक हो चुके होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो चलें जी, आज की जो मेरा व्लॉग है तो उसका टाइटल से तो आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि मेरा जो व्लॉग है वो किस बारे में है। ठीक है, आज तो मेरा व्लॉग जो है वो कुकिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं है। आज हम किसी किस्म की भी कुकिंग नहीं करेंगे, कोई खाना पीना नहीं हम पकाएंगे ना खाएंगे। आज का जो हमारा व्लॉग है वो डेली लाइफ हैक्स जो होते हैं, डेली लाइफ की जो टिप्स वगैरह होती हैं उनके ऊपर है। कुछ टोटका एक मैं छोटा सा आपको दूंगी, एक छोटी सी जैसे कहते हैं ना टिप आप लोगों से शेयर करूँगी। और चूंकि मैं अभी ये काम करने लगी थी और मैं ये काम करती रहती हूँ और मैं ये काम अभी करने लगी थी, तो मुझे लगा कि ये एक छोटी सी टिप है, मतलब ये एक टोटका हुआ, एक डेली लाइफ हैक हुआ, तो क्यों ना ये आप लोगों से शेयर किया जाए, इसके ऊपर एक व्लॉग बनाया जाए, अपना काम भी कर लिया जाए, साथ आप लोगों के लिए एक व्लॉग बनाया जाए, आप लोगों के लिए जैसे कहते हैं ना ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो जाएगी, आप लोगों से भी शेयर किया जाए। और मेरे ख्याल से जो काम मैं करती हूँ ये आप लोग भी करके जैसे कहते हैं ना आप लोगों को भी जैसे टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, आप लोगों को इससे फ़ायदा भी होगा। और ये है कि आपकी जैसे कहते हैं ना नीटनेस जो है वो भी पूरी हो जाएगी। तो जैसा कि देखें, हम लोग अपने जिस्म को साफ़ सुथरा रखते हैं, अपने घर को हम लोग साफ़ सुथरा रखते हैं, यानी कि हमें अपनी लाइफ गुजारने के लिए ना अपने इर्द गिर्द सफाई, अपने जिस्म की, अपनी जिस्मानी सफाई हर लिहाज से, यानी सफाई बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी हमारे इस्लाम में सफाई निस्फ़ ईमान है, तो सफाई हमारे ईमान का एक हिस्सा है, सफाई को निस्फ़ ईमान बोला जाता है। तो इसी तरीके से ये है कि हमें अपनी हर चीज़ की ना, अपनी जिस्मानी सफाई, अपने इर्द गिर्द सफाई, अपने घर की सफाई के साथ अपनी हर चीज़ की सफाई जो है वो रखना बहुत ज़रूरी है। तो अभी जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ ना, वो ये देखिए कि ये मेरे पास कॉम्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, बहुत सारी कंघियाँ पड़ी हुई हैं। ये जो सिंपल कंघी जो होती है, जिससे हम लोग अपने बालों को जैसे हम लोग ब्रश करते हैं, कंघी करते हैं, ठीक है, ये सिंपल कॉम्स हैं। और उसके अलावा ये देख सकते हैं आप लोग, ये है जी बारीक कंघी, और इससे इसको तो कौन नहीं जानता होगा, ठीक है। इसको तो मेरे ख्याल से सारे जानते होंगे, इससे तो कोई ऐसा नहीं है इंसान जो कि इससे वाकिफ़ ना हो, ठीक है। ख़ास तौर पे बच्चे तो इससे कोई ज़्यादा ही वाकिफ़ होंगे, ख़वातीन और बच्चे, ठीक है। ये जुएँ निकालने के लिए ये जो कंघी है ना, ये काम में लाई जाती है, ठीक है। ये आप लोग इसको देख सकते हैं। तो जिस तरीके से हम लोग अपनी जिस्मानी सफाई करते हैं, ठीक है, हम अपने इर्द गिर्द की सफाई करते हैं, हम अपने घरों को साफ़ रखते हैं, इसी तरीके से ये जो हमारे रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं, इनका भी साफ़ रहना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कि अगर हम लोग कहीं जाते हैं, या इवन कि हमारे यहाँ पे कोई गेस्ट आता है और अगर वो हम उसको कॉम्ब देते हैं, वो हमसे कॉम्ब मांगता है, तो अगर इसके अंदर मैल होगी, या तो अगर इसके अंदर बाल वगैरह फंसे होंगे, तो बड़ा बैड इंप्रेशन पड़ता है। तो बाल तो खैर जब हम लोग कॉम्बिंग करते हैं तो उसी टाइम हम निकाल लेते हैं, मेरे ख्याल से हर इंसान निकाल लेता है। बट ये है कि जब हम लोग रोज़मर्रा कॉम्बिंग करते हैं तो इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता जो हमारी ये कंघे जो होते हैं, इसकी देखें, ये आप देख सकते हैं, जैसे ये इसकी ये जो बिल्कुल एंड जो होते हैं ना, इसके एंड्स हो गई, ये एंड वाले जो इसके ये कॉर्नर्स हैं, तो यहाँ पे ये देख लें, ये कितनी ज़्यादा इसके अंदर, ये देखें, ये आपको मेरा कैमरा दिखा रहा होगा, कितनी इसमें ना मैल आ जाती है, ठीक है। इसी तरीके से ये जो हमारी बारीक कंघी है, तो ये तो देखा जाए तो ये तो कोई ज़्यादा ही मैल को अपने अंदर जिसे कहते हैं ना जमा देती है। आप ये देख लें, ये तो कोई ज़्यादा ही गंदी हो जाती है। तो मेरे ख्याल से ये है कि इन चीज़ों का भी साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है, और इनको साफ़ करने के लिए ज़ाहिर है, इनको भी साफ़ करने के लिए किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने पहले मतलब अपने कॉम्स को जब मैंने साफ़ करना शुरू किया, तो मैंने पहले कूची का इस्तेमाल किया, स्पंज का इस्तेमाल किया, बट ये है कि बिल्कुल मेरे कॉम जो है ना अंदर तक अच्छे तरीके से साफ़ नहीं हुए, बारीकी से साफ़ बिल्कुल भी नहीं हुए। तो फिर ये है कि मैंने खैर सोचा, मैंने खुद बड़ा सोचा कि भाई इस तरह मैं कैसे मतलब अपने कॉम्स को सॉफ़ करूँ कि जो कि अंदर तक अपने जिसे कहते हैं ना अपने एंड्स तक, कॉर्नर्स तक बिल्कुल वो साफ़ हो, उनकी एक बड़ी अच्छी सी सफाई हो। तो उसके लिए फिर ये है कि बड़ा सोचने के बाद ना, ये मेरा अपना आइडिया है जो कि मैंने खैर बाद में गूगल किया, तो ये उस पर भी मैंने देखा कि इस तरह के बड़ी जिसे कहते हैं टिप्स शेयर हुई थी। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं अपने जो कॉम्स वगैरह होते हैं, अपनी ये बारीक कंघी, अपनी दूसरी कंघियाँ जो है उनको साफ़ कैसे करती हूँ। तो उसको साफ़ करने के लिए देखिए, ये है
हमारे ओल्ड ब्रशेस जो होते हैं, टूथ ब्रशेस, जो कि आप लोगों के घर में पुराने हो जाते हैं, जिनको ना हम लोग डस्टबिन के हवाले कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से इनको ना डस्टबिन के हवाले नहीं करना चाहिए, बल्कि जो आप लोगों का ओल्ड ब्रश होता है इसको आप लोगों को रखना चाहिए, क्योंकि इस ओल्ड ब्रश से जो है ना बहुत सारे काम लिए जा सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग अपने बड़े बूढ़ों को देखें तो वो मोस्टली इसी ओल्ड ब्रश का यूज़ करते हुए अपने दाढ़ी, मूछ, बालों को रंग रहे होते हैं, ठीक है। डिफरेंट कलर्स वगैरह, मेहंदी वगैरह इससे वो अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये काम तो हम लोग अपने बड़े बूढ़ों से देखते ही आ रहे हैं। तो उसके अलावा इस ब्रश के और भी बहुत सारे काम है। इस छोटे से मतलब ओल्ड ब्रश से, इस नकारा ब्रश से हम बहुत सारे काम ले सकते हैं, ठीक है। जिस तरह के अभी आप लोग देख सकते हैं कि अभी इस ब्रश से मैं क्या काम करूँगी, मैं इस ब्रश से हमेशा क्या काम करती हूँ, ठीक है। वो मैं अभी आपको बताती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो चलें, ये देखिए। बल्कि अभी मैं एक चीज़ और आपको बताती हूँ। जैसे ये देखें, ये मेरा इस बॉटल के अंदर ना, इस डिब्बे में मेरा सर्फ़ है। तो ये है जी एक बबल गम का डिब्बा। जिस तरह के आप देख भी सकते हैं, इसके ऊपर बबल गम मेंशन भी हुआ है, ठीक है। ये एक बबल का डिब्बा है जिसको मैंने ये कि इस्तेमाल में लाया, और इसके अंदर ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने इसमें सर्फ़ को डाल दिया, ये देखें। तो इस तरह से ये भी आपके पास देखें, एक टिप आपको मिल गई ना, कि आप इस तरह से जो आपकी च्युइंगम्स वगैरह के जो डब्बे होते हैं, आप लोग शॉप से जाके लेके आ सकते हैं, या इवन कि आप लोगों की अपनी शॉप है तो वो तब तो आपके लिए और इजी है कि आप लोग इस तरह के डब्बे जो हैं वहाँ पे जो टॉफ़ीज़ वगैरह के, च्युइंगम्स वगैरह के जो खाली होते हैं, तो आप उनको इस्तेमाल में ला सकते हैं। ये देखिए, इस तरह उनके अंदर आप सर्फ़ डाल सकते हैं, आप लोग चीनी डाल सकते हैं, पत्ती डाल सकते हैं, आप कोई भी चीज़ आप जो है ना उसके अंदर डाल सकते हैं। तो इस तरह से ये है कि मैं इसमें से थोड़ा सा, ये देखिए, थोड़ा सा मैं इसमें से सर्फ़ लूँगी, ये इतना सा लेके मैं अपने इस ट्रे में डाल दूँगी, ठीक है। जितना सा बस मुझे यूज़ करना है, ये मैंने थोड़ा सा सर्फ़ ले लिया, ठीक है। इसी तरीके से ये मैंने बोल में पानी रख लिया, इस पानी में से मैं इनको अपनी कंघियों को सर्फ़ लगाने के बाद इस पानी में से मैं निकालूंगी, ठीक है। तो चलें जी, अब मैं ज़रा स्टार्ट लेती हूँ, ठीक है। इसको स्टार्ट कैसे करना होता है, ये देखिए, ये मेरा ब्रश है, इसको मैं पहले पानी में थोड़ा सा ऐसे डिप करूँगी, ठीक है। डिप करके तो मैं इसको यहाँ ऐसे ऐसे इसके ऊपर मैं सर्फ़ लगाऊंगी, लगा के तो उसके बाद ये है कि ये देखिए, जिस तरह से मैं स्टार्ट लेती हूँ, मतलब इस तरह करके मैं ऐसे मैं स्टार्ट लूँगी, ठीक है। इस तरह से मैं इसकी सफाई करना शुरू करूँगी। और अभी मैं ये है कि अपने फ़ोन को ज़रा, चूँकि मैंने खुद होल्ड किया हुआ एक हाथ से और मैं एक हाथ से काम कर रही हूँ, तो मेरे लिए ज़रा डिफ़िकल्टी हो रही है, ठीक है। मैं अभी आप लोगों को ज़रा इसको साफ़ करके ना अच्छे तरीके से, यानी मैंने आपको बता दिया कि इसको इस तरह करके आपने साफ़ करना है। तो ये बिल्कुल, ये जो ब्रश है ये इसके अंदर तक जाएगा, अंदर तक जाके सफाई करेगा। और आपने वैसे इसके अंदर जो जमी गंद है वो तो आपने देख ली है। तो मैं अब ज़रा इनकी सफाई शुरू करती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ज़रा रिज़ल्ट दिखाती हूँ। हाँ जी गाइस, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये मेरी बाकी जो कॉम्स है ये सारी साफ़ हो चुकी हैं, ठीक है। तो अब मैं ये वाली कर रही हूँ, और ये वाली जो है ये तो खैर, एक ये सबसे गंदी थी, और एक जो बारीक कंघी है जो जुएँ निकालने वाली जो कंघी है, एक वो सबसे गंदी थी, और ये सबसे गंदी थी, ठीक है। तो ये है कि मैं इसको इस तरह से करके ना, ये देखिए, इस तरह करके, तो अभी मैंने एक हाथ से कैमरा को होल्ड किया हुआ, एक हाथ से मैंने अपना मैं काम कर रही हूँ। तो आपको पता है कि एक हाथ से काम करना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन मैं आप लोगों को ये दफ़ा फिर से बता दूँ कि इस तरह करके ना, ऐसे ऐसे करके आपने इसके कॉर्नर, इसके जो एंड्स हैं, आपने उनमें इस तरह करके ज़ोर ज़ोर से, जिसे कहते हैं ना, ऐसे प्रेस कर करके आपने इसको साफ़ करना है, ठीक है, इस तरह से। तो मैं आपको साफ़ करके बाकी के भी मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल। हाँ जी, तो वेलकम बैक। आप लोग देख सकते हैं ये मेरी सारी कॉम्स, ये आप लोग देख सकते हैं कि ये बिल्कुल परफेक्टली जो है ना ये क्लीन हो गई है। कहने का मकसद ये है कि अपनी जिस्मानी सफाई, अपने घर की सफाई, अपने इर्द गिर्द की सफाई के साथ साथ जो हमारी रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें जो होती हैं उनकी सफाई भी बहुत ज़रूरी है। और जो कंघी होती है आपकी, ये कॉम्ब, इसके अंदर भी ना सिर्फ आपके बाल फंस जाते हैं, बल्कि इसके अंदर रोज़मर्रा कंघी करने की वजह से जो आपकी सर वगैरह की जो एक मैल होती है वो इसके अंदर जमा हो जाती है, इसके जो एंड्स होते हैं। तो इसकी भी सफाई बहुत ज़रूरी है, और इसकी सफाई के भी तरीके होते हैं। और जिस तरह से कुची से धोना, स्पंज से धोना, उस तरह से इनकी कभी भी प्रॉपरली क्लीनिंग नहीं होती है। तो इसको प्रॉपर क्लीन करने के लिए इसके भी कोई ना कोई तरीका होता है, ठीक है। तो जो मेरा तरीका जो है तो वो है, ये हमारा जो ओल्ड ब्रश होता है, हमारा यूज्ड नकारा ब्रश, जिसको हम लोग फेंकते हैं, तो मेरे ख्याल से इसको फेंकना नहीं चाहिए, ये इस पर्पज़ में भी काम आता है। और मेरे ख्याल से ये जो हमारा ओल्ड टूथब्रश होता है, इससे ज़्यादा मतलब अच्छी सफाई तो ना इन कॉम्स की कोई चीज़ कर ही नहीं सकती है, क्योंकि ये अंदर तक ना उनके कोनों खुदरों से जो है ना ये गंदगी को निकालता है। अब जिस तरह आप ये देख सकते हैं, ये देखिए कि मेरे इस ब्रश के अंदर कितनी मैल, ये सारी इन कॉम्स की मैल, इनकी गंदगी इसके अंदर है, और मैं इस ब्रश को भी वॉश करूँगी। तो ये आप देख सकते हैं
कि माशाल्लाह ज़बरदस्त चमक चुके हैं। ये मेरी सारी कॉम्स शाइन कर रही हैं माशाल्लाह। और ये बारीक कंघी को आप देख लें, जब तक आपकी बारीक कंघी साफ़ नहीं होगी तो आप इससे जुएँ कैसे निकालेंगे, किस तरह से जुएँ साफ़ करेंगे। ज़ाहिर है अगर आपकी बारीक कंघी इतनी गंदी है, मैली कुचैली है ऑलरेडी, तो ये आपको क्या जुएँ दिखाएगी, क्या आपका सर साफ़ करेगी। सो आपके जो ये डेली यूज़ के जो कॉम्स हैं इनकी भी सफाई बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, तो हमारी वीडियो जो है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, ठीक है। मैंने जितना कोशिश की थी कि मैं इसको शॉर्ट बनाऊंगी, ज़रा जल्दी जल्दी से काम करूंगी, जल्दी जल्दी से मैं आप लोगों से बात करूंगी, बट ये है कि मेरी वीडियो उतनी ही लॉन्ग हो गई है, कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई है। तो चले मैं इस ब्रश के कुछ मज़ीद जो है मैं इसके जो कुछ कारनामे हैं वो मैं एक दफ़ा आपको जल्दी जल्दी से बता देती हूँ, ठीक है। जैसे ये मेरा ज्वेलरी बॉक्स है, ठीक है। तो देखें इस तरह के ये चॉकलेट का बॉक्स है, ठीक है। ये हार्ट शेप में चॉकलेट का बॉक्स है जिसको मैंने चॉकलेट खाने के बाद देखें अपना ज्वेलरी बॉक्स बना दिया। इसमें मेरी रिंग्स हैं और मेरे इयर रिंग्स वगैरह हैं, ठीक है। तो जैसे ये देखें, ये मैं एक रिंग उठाती हूँ, ये देखें जैसे ये रिंग जो है इसको साफ़ करने के लिए देखें हमारी ज्वेलरी जो है उसकी सफाई भी बड़ी ज़रूरी है। और अपनी ज्वेलरी को साफ़ करने के लिए देखें ना, इसको अंदर तक, इसको प्रॉपरली अंदर तक इसको साफ़ करने के लिए ये जो ब्रश है ये काम आता है, ठीक है। इसको ये अंदर तक साफ़ करता है। हम इस ब्रश के साथ इसी तरीके से सर्फ हो गया, कोई भी लिक्विड सोप हो गया, किसी भी तरीके से का जो है ना, कोई सोप वगैरह, कोई लिक्विड सोप, कोई सर्फ, किसी भी तरह का जो सोप है जिससे सफाई हो सके, ठीक है, वो हम इस ब्रश के साथ लगाएंगे और उससे हम इसको अच्छे तरीके से साफ़ करके तो फिर इसको वॉश कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी ज्वेलरी जो है इसको धोने के लिए, इसको साफ़ करने के लिए ये काम आएगा। ये हमारा ब्रश, ठीक है, ये हमारा ओल्ड ब्रश जिसको हम लोग नकारा समझ के फेंक देते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है अगर मैं बात करूँ तो चलें हम अपनी ज्वेलरी को ज़रा साइड पर कर देते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो हमारा जैसे कि ये हो गया हीटर, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक हीटर है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिक हीटर के आप जैसे ये देख सकते हैं कि इसके भी कितने जैसे ये इसके कॉर्नर्स, ठीक है, अंदर तक जैसे ये जगह बनी हुई हैं, ठीक है, ये इसके कॉर्नर्स वगैरह, ठीक है। इस तरह से ये जैसे ब्लॉक्स इसके अंदर बने हुए हैं ये सारे। इसी तरीके से अगर मैं इसको दूसरी साइड करके दिखाऊं तो इसको भी ना ड्राई ब्रश जो है उससे इसके अंदर से जो डस्ट वगैरह होती है, मैल वगैरह होती है, ठीक है, वो निकाली जा सकती है। यानी कि आपका ब्रश ड्राई होना चाहिए, उसको गीला ना किया जाए ताकि इसके अंदर कोई टेक्निकल फॉल्ट ना आए, ठीक है। तो इसको साफ़ किया जा सकता है, मतलब इसके इनर कॉर्नर्स वगैरह जो होते हैं, इसके एंड्स वगैरह हैं, तो उनके अंदर तक जाके ये जो ब्रश है ये सफाई करेगा। इसके अलावा देखा जाए तो इस ब्रश से हम लोग क्या क्या काम ले सकते हैं, यानी कि हमारी जो आईब्रो है, अगर हमारे पास आईब्रो के लिए ब्रश नहीं है, आईब्रो ब्रश वगैरह हमारे पास नहीं है, तो ये जो है हमारी आईब्रो के लिए एज अ आईब्रो ब्रश के लिए भी काम आ सकता है, ठीक है। हम इसको अपनी आईब्रोज के ऊपर जैसे कहते हैं ना, इसको एज अ ब्रश के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, अपनी आईब्रो की सेटिंग कर सकते हैं इससे। अच्छा, उसके अलावा ये है कि हम लोग इससे वही जो हमारे बुज़ुर्ग आज तक करते आए हैं कि अपनी दाढ़ी, मूछ एंड अपने बालों वगैरह को इससे रंगना। इसके अलावा हम यंग जनरेशन जो है वो भी देखा जाए तो अपने कलर्स वगैरह जो होते हैं या फिर कोई इस तरह के ऑयलिंग वगैरह जो कि बालों की रूट्स से की जाती है, तो आप लोग इसके साथ अपना ऑयल हो गया या किसी भी तरह के शैम्पू या कोई भी चीज़ जो कि आपके बालों को आपने अप्लाई करनी है जो कि ज़रूरी है, ठीक है, वो इसके साथ आप लगाएं, लगा के तो अपनी रूट्स के अंदर इससे अप्लाई की जा सकती है कोई भी चीज़। इसी तरीके से देखा जाए तो जैसे आपके कंप्यूटर होता है उसके साथ जो कीबोर्ड होता है, ठीक है, कीबोर्ड के जो ब्लॉक्स बने होते हैं, जैसे उसके बटन्स जो होते हैं वो जैसे छोटे छोटे स्क्वायर शेप में होते हैं, ठीक है, उनको ये है कि अंदर तक उनकी ये डस्ट को रिमूव कर सकता है, उनकी सफाई कर सकता है। तो इस तरह करके ये है कि ये जो हमारा ब्रश है ये हमारे डेली यूज़ में ना सिर्फ जिसे कहते हैं ब्रशिंग के लिए, दांत ब्रश करने के लिए काम आता है, बल्कि अगर जब ये इसके नकारा होने की सूरत में, इसके बहुत ज़्यादा पुराने होने की सूरत में इसको डस्टबिन के फेंकने की बजाय इससे हम लोग इस तरह के अपने रोज़मर्रा के काम ले सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये जो टिप है ये पसंद आई होगी, ठीक है। और स्पेशली जो मेरी कॉम्स को साफ़ करने वाली, कंघियों को साफ़ करने वाली वो टिप आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। और तो अगर आपको पसंद आई है तो ठीक है, आप लोग भी अपनी डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल करें, आप लोग भी अपनी कॉम्स वगैरह की सफाई करें और इसी ब्रश को यूज़ करते हुए कोई भी सर्फ ले लें, साबुन ले लें, तो उससे आप इसकी अपने कॉम्स की सफाई करें। तो सफाई जो है वो चूँकि निस्फ़ ईमान है, जितना आप अपने आप को, अपने माहौल को, अपनी यूज़ होने वाली चीज़ों को आप साफ़ रखेंगे तो उतना ही है कि आप लोग जर्म्स फ्री रहेंगे, आप लोग सेहतमंद रहेंगे। तो चलें जी, इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ कि व्लॉग बहुत लंबा हो गया, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी जो कि कुकिंग भी हो सकता है, इसी तरीके से कोई किचन टिप हो सकती है, कोई लाइफ टिप हो सकती है, किसी भी तरह की कोई टोटका कोई टिप हो सकती है। तो इंशाल्लाह आपसे फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।